फाइनली आज जो मेरे सामने शख्स बैठे हैं उनका नाम अरमान है और राइट ये कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं। तो चलिए आज पूरी तरीके से फाड़ के रख देंगे कि एक्चुअली में कंप्यूटर के जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं उन सभी इंस्टीट्यूट के साथ काफ़ी बच्चों के साथ फ्रॉड होता है। तो चलिए आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसके सामने मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए और उसको टीचर्स या फिर जो भी कुछ है वहाँ का जो भी मैं एक्चुअली में आपने कौन सा कोर्स कर रखा है? एडीएफ पे एडीएफ पे कितने साल का होता है? सर मेरे को ऐसा लगता है हम पहले देखते थे कि सर कहीं पे हम लोग जाते थे तो हर एक चीज़ कहीं कुछ आप कुछ भी करिए या सामान लीजिए या हर एक चीज़ तो उस समय हम लोग को हैंडमेड बिल मिला करता था। और इस जनरेशन में हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई भी शॉपिंग मॉल हो या एक छोटी दुकान पे भी जाते हैं तो इस समय हम लोग को कंप्यूटराइज बिल प्रोवाइड होता है और हर जगह जाएंगे तो अब मोस्टली जगह सिस्टम पे वर्क होता है। तो सर आने वाले जनरेशन में हर एक चीज़ कंप्यूटर से हो जाएगी। तो इस जनरेशन के जो यंग लड़के हैं, यंग गर्ल्स और बॉयज़ जो भी हैं, उन्हें अपनी डेली की लाइफ की रूटीन में से कम 1 घंटा निकाल करके जहाँ पे भी वो रहते हैं उनके आसपास जो भी इंस्टीट्यूट है उन्हें कम से कम 1 घंटा कंप्यूटर का कोई ना कोई कोर्स करना चाहिए। देखिए मैं खुद एक एडीएफए का कोर्स करता हूँ। ठीक, एडीएफए में सर जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है जिसमें टैली वगैरह, जीएसटी वगैरह, एक्सेल वगैरह ये सारे कुछ आ जाते हैं। तो सर ये तो माना जाए तो बेसिक ही 6 महीने का कोर्स होता है, पर डिपेंड करता है ये हमारी मेंटालिटी के ऊपर कि हम इसको कितनी जल्दी सीख सकते हैं। और ये सीखना इस समय इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सर ये हमारे खुद का एक हिडन टैलेंट हो जाएगा। क्योंकि इसको सीख करके सर हमें कुछ भी नहीं आएगा तो सर इसे एक नॉर्मली सर हम कहीं पे भी जाके बिलिंग वगैरह का या फिर कोई सा भी काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। सर इस चीज़ का बहुत अच्छे जगह पे आउट ऑफ इंडिया में या फिर इंडिया में भी कुछ ऐसी जगह हैं अच्छी जहाँ पे इनका बहुत डिमांड है, इसकी अच्छी खासी सैलरी है। ये जो एडीएफए होता है इसको मतलब जीरो से स्टार्ट किया जाता है या फिर टैली से स्टार्ट किया जाता है? नहीं, एडीएफए को सर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। आप जहाँ इसमें बताया ना सर, इसमें सिर्फ टैली नहीं होता है, टैली के साथ साथ एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह, एमएस वर्ड वगैरह, इसमें सारे कुछ इंक्लूड होते हैं सारे। तो इसमें अगर आप एडीएफए का कोर्स करते हैं तो इसमें आपको सिंगल कोर्स नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपका सब कुछ एक साथ हो जाएगा। और अगर आप ये सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में ये आपको काम देने वाला है। मैंने तो बहुत लोग सुना है कि एक्चुअली में जो स्टूडेंट्स होते हैं एज एडीएफए या एडीएफए करके प्रोफेशनल भटकते रहते हैं, काफ़ी लोग को जॉब नहीं मिल पाता है। एक्चुअली में मेरे देखने में बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है ऑलरेडी, तो बहुत सारे बच्चों को मतलब भटकना पड़ता है, उनको जॉब नहीं मिल पाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर देखिए इसमें क्या होता है ना, ये जो टैली वगैरह या जीएसटी जो भी, देखिए जीएसटी का मोस्टली वर्क जो है ना वो हमारे इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया जीएसटी का काम नहीं होता है। ठीक, पर अगर आप इंडिया में वर्क करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी सीखना तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि ये ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना ये स्टडी की, अगर आप इसको करके आप 10 डेज भी अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आप इसको पूरा भूल जाएंगे। तो इसके लिए ये जो टैली होता है ऑलरेडी होता है जी, तो जो टैली होता है ना इसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। ठीक है, पर इसमें जब आप टैली पढ़ेंगे ना तो इसके साथ साथ आपको जीएसटी, मतलब टैली का ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है। इसको आप जब टैली पढ़ेंगे तो आपको जीएसटी पढ़ना ही पड़ेगा इसमें। तो जीएसटी इस समय अगर इंडिया में आप वर्क करना चाहते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए टैली ये जो है ना, इसमें सर अकाउंटिंग आप वर्क कर सकते हैं जो कि इस समय डिमांडिंग वर्क है। अच्छा, टैली करके मैक्सिमम से मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी अगर कोई करता है चाहे जॉब करना चाहता है तो कितनी होनी चाहिए? इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी आई थिंक इस समय 12 to 15 एज अ, अगर आप न्यू स्टूडेंट है, फ्रेशर है, तो 12 to 15 के बीच में मिलना चाहिए। पर अगर आपको यही एक्सपीरियंस होता है तो ये 25 तक जाता है, ये इंडिया में। और आउट ऑफ इंडिया तो सर ये 40K से स्टार्टिंग है, 40K से 45, 40K से 60K 70K तक ये पहुंचता है आउट ऑफ इंडिया में, इसका डिमांड है। पर इंडिया के अंदर ये लास्ट आई थिंक ये 12 to 25 तक जाता है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको ये 12-13 हज़ार के आसपास से शुरू होता है, और अगर आपके पास अच्छा खासा 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये 25,000 तक जा सकता है, ये इंडिया में 25K तक। और आउट ऑफ इंडिया में 40K से आई थिंक ये स्टार्टिंग होता है। तो इस जनरेशन के जो भी यंग लोग हैं उन्हें अपनी डेली की लाइफ के रूटीन में कम से कम 1 घंटा निकाल करके आपके आसपास जहाँ भी इंस्टीट्यूट है आपको जा करके ये कोर्स करना चाहिए। आप वहाँ जाके चाहे एडीएफए करिए चाहे एडीसीए करिए, बहुत सारे इसमें कोर्स आते हैं।
मार्केट के अंदर तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं। जी। क्या आपको ऐसा देखने में लगता है कि एक वीडियो में अगर वो मतलब 50 ही इंस्टीट्यूट हैं, तो उन 50 इंस्टीट्यूट में से कुछ ही ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो बेस्ट होंगे, बाकी सब बच्चों के साथ होता है कि कभी कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं कराया जाता है और बच्चा पहले ही पैसा क्या करते हैं पे कर देते हैं। होता है ऐसे केसेस मेरे सामने बहुत ज़्यादा आते हैं। एज अ उनको सर्टिफिकेट भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है और उनको भी अच्छी तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जिसके जरिए वो बच्चा नहीं इधर कराता है नहीं उधर का बीच में फंस जाता है। तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसमें का कुछ केस तो हमने भी देखा है सर कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि पहले लाइक आपका जो मैंने कोर्स बताया एडीएफ से 6 महीने का होता है, उसका जो पेमेंट होता है, जो मंथली फ़ी होती है, वो लोग एडवांस में ले लेते हैं। एडवांस में लेने के बाद से वो आपको बताते हैं, सही तरीके से नहीं बताते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना सर कि वो आपको पढ़ाएँगे, पर एक होता है ना प्रॉपरली पढ़ाना, और कोई सर इंस्टीट्यूट होता है लाइक सर मैं भी एडीएफ पे जहाँ करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ देवरिया के, मैंने जैसे आपको बताया शुभांकर कंप्यूटर में। सर वहाँ पे ऐसे होते हैं ना, वहाँ के जो टीचर्स हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बात को लेकर के कि जैसे सर आप बेसिक मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे जाएँगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि सर 1 घंटा अगर आपका कोर्स है, तो जैसे 1 घंटा हुआ, आप बस हो गया, जाओ, आपका मतलब पूरा हो गया, आप जाइए। जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं ना सर, जहाँ पे अगर आप 1 घंटे की बजाय 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं बैठ के, तो सर आपको वहाँ पे कोई इश्यू प्रोवाइड नहीं होता है। पर सर ये होती है रियल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ें, 1 का बजाय 1.5 घंटा भी हो जाता है, तो कोई आपको बोलने वाला नहीं है। पर जो कि इंस्टीट्यूट होते हैं, जो इंस्टीट्यूट के नाम पे इस समय एक बिज़नेस बना लिए हैं, वो 1 घंटे की जगह पे 1.5 घंटे की जगह पे 2 घंटे भी नहीं होने देते हैं। 1 घंटा 1 मिनट आपका हो गया, आप जाइए अपना क्लास खाली करिए। और कंप्यूटर के सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रैक्टिकली है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल ही है। स्टूडेंट को नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल जॉब भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, फिर बिल्कुल। उसको पहले ही मार के क्या बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट एज अ प्रैक्टिकल होता जी, है। बिल्कुल। लेकिन आपके देखने में शुभांकर इंस्टीट्यूट क्या बेस्ट है? बेस्ट है है सर, ना? इसलिए बेस्ट है सर क्योंकि वहाँ पे समय निर्धारित नहीं है कि आपको 1 घंटा ही पढ़ना है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आप यहाँ पढ़ने आए, आप आधा घंटा भी अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, तो उसका कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है, उसके लिए आपको कोई बोलता नहीं है, कभी नहीं बोलता है। हालाँकि मैं खुद यहाँ पे पढ़ता हूँ, पढ़ चुका हूँ, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं 1 घंटे की बजाय 2 घंटे पढ़ा हूँ, किसी ने आज तक हमें बोला हो। तो ऐसे ही हर एक शहर में अपनी-अपनी कुछ पुरानी और नामी-गिरामी संस्था होती हैं, तो आपको ऐसी संस्था पे जाना चाहिए। ये संस्था कितना दिन से चलता है बाबू? सर ये संस्था जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ सर, आई थिंक मैं तो यहाँ पे मैं जानता हूँ, तो मुझे जानते हुए 5-7 इयर्स हो गया है, मुझे जानते हुए, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे पहले से, बहुत पहले से ये संस्था है। तो ये संस्था 10 साल से भी पुरानी संस्था है ये। तो सर ऐसे ही अगर आप जिस शहर में रहते हैं, जो वहाँ पे बहुत ही पुरानी संस्था है, आप वहाँ पे जाइए, और कुछ नहीं, अपने लाइफ के 24 आवर में से आप 1 घंटा अपने आप खुद को दीजिए। ये आप समय अपने आप को दे रहे हैं। आज आप अपने समय को इन्वेस्ट करेंगे, तो कल को जा कर के आप इससे प्रॉफ़िट उठाएँगे। और नॉलेज सर आप किसी को अपना शेयर नहीं कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे तो खुद के लिए पढ़ेंगे। और सर ये जो पढ़ाई है सर, ठीक है, लाइक मैं देखता हूँ इस समय बहुत सारे लोग 10-12 करके, एमए बीए करके, बहुत सारे करके लोग इस समय बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो सर ये जो एक पढ़ाई है, स्टडी, ये आप खुद के लिए पढ़ते हैं, ये एक आपका हिडन टैलेंट है। अगर आपको ये चीज़ आती है, तो अगर आप, बहुत ऐसी जगह होती है ना सर जहाँ पे जिसको पता होगा कि हाँ आपके अंदर ये गुण है, तो वो आपको बुलाएंगे कि आप आइए। क्योंकि ये जो कोर्स है सर, ये सब लोग नहीं करते हैं, और ये करना चाहिए, क्योंकि आने वाले जनरेशन में कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और हर एक चीज़ कंप्यूटर से होने वाली है। सो फाइनली गाइज, आप सभी ने सुना कि आपके सामने जो शख्स बैठे थे आपको पूरी फुल्ली गाइड किए कि एक्चुअली में क्या बेस्ट कोर्स है आपको इन फ्यूचर में लेकर के। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लोग होंगे जो कंप्यूटर को करना चाहते होंगे। तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप अपने एरिया में कंप्यूटर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी लीजिए कि क्या इंस्टीट्यूट कोर्स प्रोवाइड कराता है, अच्छी तरीके से गाइडेंस मिलती है या नहीं, प्रैक्टिकल सही है या नहीं, उस पर आप लोग को 100% ध्यान देना है।
तब जाके आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो और अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो। रही बात जॉब की, तो जॉब आपको मिलेगा, बट आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैंने 6 मंथ या फिर 3 मंथ का कोर्स किया हुआ है, तो उसके अंदर आपको आग जगानी है। आपको घर पे बैठना नहीं है, आपका अपना एक रेज्यूमे बनाओ, पूरे मार्केट के अंदर छिट डालो, देखो 10 दिन के अंदर में आपको जॉब मिलेगी। क्यों? तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं 1 साल का कोर्स, 6 मंथ का कोर्स में करके घर पे बैठा हूं, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको थोड़े बहुत दौड़ने पड़ेंगे, थोड़े बहुत भागने पड़ेंगे, मार्केट को देखते हुए आपको अपने दिल की जो अंदर की आग है उसको जगानी पड़ेगी, तब आपको 100% जॉब मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि आपके सामने अच्छी तरीके से गाइडेंस मिला, तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।